चलो इस लेक्चर में परिमेय और परिमेय को हम लोग पहचानने वाले हैं और डेफिनेशन जो है पिछले लेक्चर में दे दिए और बोले थे कि वर्ग पहले जानेंगे तो वर्ग वाला भी बता दिए हैं। अब इसमें पहचानना अच्छी तरीक़ा से ध्यान देना है, आराम से पहचान जाएंगे। तो क्या है कि परिमेय और परिमेय को पहचानना, ये रहा परिमेय और अपरिमेय, पहचानना है। तो ध्यान देना है कि परिमेय किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो बटा के रूप में हो और ऊपर पूर्णांक चाहिए और नीचे भी पूर्णांक चाहिए, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक चाहिए तो परिमेय, और ऊपर और नीचे दोनों अगर पूर्णांक नहीं हो तब क्या कहलाएगा, अपरिमेय। और अगर ऊपर पूर्णांक हो गया तो नीचे पूर्णांक नहीं होना चाहिए, और अगर नीचे पूर्णांक हो गया तो ऊपर पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तब कहलाएगा अपरिमेय। तो ये परिमेय का हो गया। तो ये किसका बताए हैं, परिमेय। अब अपरिमेय को देख लेना, अपरिमेय किसे कहते हैं। बटा के रूप में तो हो, ऊपर भी पूर्णांक नहीं नीचे भी पूर्णांक नहीं, तो अपरिमेय। अगर ऊपर पूर्णांक हो गया तो नीचे नहीं होना चाहिए, और अगर नीचे हो गया तो ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से ध्यान देना है, बताना है कि परिमेय है या नहीं। एक नंबर में जैसे कोई बोलेगा √5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, पहले तो ये ध्यान देना है। तो बताना है क्या हम √5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये बटा तो हो गया। अब ऊपर और नीचे ध्यान देना है, ऊपर बताओ और नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे ध्यान देना है। तो ये एक जो है क्या एक पूर्णांक है, पहले ध्यान देना। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरीका से उस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ये माइनस अनंत तक ला, उधर प्लस अनंत तक ला, ठीक है ना। तो देखना है, पूर्णांक संख्या का पहले ही हम परिभाषा लिखा दिए हैं, सबसे पहला लेक्चर तो यही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर इस तरीका से हम चले जाए तो ये प्राकृत संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इस तरीका चले जाए पूर्ण संख्या। तो पॉजिटिव और निगेटिव सारा जो सॉलिड है, मतलब दशमलव में नहीं, बटा उटा में नहीं चाहिए, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और अच्छी तरीका से पूर्णांक संख्या में पढ़ा दिया गया है, तो पिछला लेक्चर देख लेना है। अब बताना है कि एक देख रहे हैं हम पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और √5 देख रहे हैं कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है, और √5 पूर्णांक में रूट वाला नहीं पढ़े हैं, और √5 जो है ये √4 और √9 के बीच है ना। √4 निकलेगा 2 में और √9 निकलेगा 3 में, मतलब ये जो है 2 और 3 के बीच में है, ये निकल ही नहीं पाएगा। तो ये कौन सी संख्या हुआ, तो ये अपरिमेय हुआ, ठीक है। नीचे पूर्णांक हो गया, ऊपर पूर्णांक नहीं हुआ, तो अपरिमेय, ठीक है। दूसरा ध्यान देना है, जैसे √4/√9, ठीक है, ये कौन सी संख्या है, तो बताना है √4 किस में निकलेगा, तो 2 में, √9 किस में निकलेगा, 3 में, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, कौन सी संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तीसरा ध्यान देना है कि जैसे √25/√2, 25 बाहर निकल के 5 बना, 2 बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 बाहर नहीं निकल पाया, तो ऊपर पूर्णांक हो गया, नीचे पूर्णांक नहीं है, तो कौन संख्या हुआ, अपरिमेय, है ना। इसी तरीका से पूरा देखते जाना है, ठीक है। बताना है रूट, है ना, 12/√3 कौन सी संख्या है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 12 को लिखेंगे 4 × 3 12 और √3, 4 बाहर आके 2 बन गया, 4 बाहर निकल गया 2, और √3 अंदर फंस गया और √3 नीचे, ये और ये कट गया, तो कितना हुआ, 2/1, कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। और इसी तरीका से हम परिमेय और अपरिमेय को पहचान लेंगे, ठीक है। और जो है क्वेश्चन, जब हम लोग ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना, परिमेय और अपरिमेय, अभी संख्या भी सीख लिए, पहचान भी लिए, और सबसे अच्छा कब होगा, जब हम परिमेय और अपरिमेय का हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे तब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसका अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन जितना है वो सॉल्व किया जाएगा एक एक करके। अभी संख्या के बारे में सीख रहे हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर इतना संख्या हम लोग पहचान लिए हैं। अब से हम लोग संख्या रेखा के बारे में सब देख लिए, सारी संख्या के बारे में पढ़ लिए। तो अब क्या करना है, एक एक मतलब
टॉपिक लेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसे बताया जाएगा थ्योरी में और उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो यहाँ परिमेय और परिमेय पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे जितना प्रीवियस ईयर का परिमेय और परिमेय पूछा हुआ है उसे देख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखा गया डीएलएड इंट्रेंस जो हो रहा है इसमें देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का है वही पूछा जा रहा है, मतलब जो पीछे पूछा गया है वही पूछा जा रहा है, इसीलिए उसे ज़रूर बनाना है जो पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसे लिख लेना है।